नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ज्ञानधारा एसटीपी चैनल के माध्यम से एक ओशो की कहानी लेकर आया हूं। और आप जानते ही हैं कि ओशो की कहानियां हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देती हैं और हमारी सोच में भी परिवर्तन लाती हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक शिकारी था और वह एक जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। तो उसने सोचा कि चलो आराम कर लिया जाए। तो वह एक पेड़ के नीचे जाता है आराम करने के लिए और नीचे बैठ जाता है, आराम करने लगता है। लेकिन धूप भी बहुत तेज़ होती है और हवा भी बहुत तेज़ चलती होती है। तो वह उसी पेड़ के नीचे सो जाता है और फिर सोने के बाद हवा चलने के कारण उसके शरीर पर धूप भी आ जाती थी। और जब धूप आ जाती थी, क्योंकि पत्ते हिलते थे, हवा चलती थी और डालें भी हिलती थीं, तो उसके शरीर पर धूप आ जाती थी। तो इतने में क्या होता है, एक हंस उड़ता हुआ उधर से आता है। तो जब उसने यह देखा कि कोई व्यक्ति है और वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, सो रहा है और उसके ऊपर धूप आ रही है डाल हिलने के कारण, तो उसने क्या किया, वह हंस एक डाल पर बैठ गया ताकि उसके ऊपर धूप ना आए और अपने पंख चारों तरफ उसने फैला लिए। होता क्या है, थोड़ी देर बाद एक कौवा भी आता है, उसी के हंस के पास में बैठ जाता है ऊपर डाल पर। लेकिन वह उस शिकारी के ऊपर कौवा बीट कर देता है और जब बीट करने के बाद कौवा वहाँ से उड़ जाता है और उसने शिकारी की आँख खुली और शिकारी ने देखा कि उसके ऊपर बीट पड़ी हुई है। जब उसने पेड़ पर देखा कि एक हंस बैठा हुआ है, तो उसने अपना धनुष बाण उठाया और हंस को तीर मार दिया। जब उसको बाण मार दिया तो वह हंस जमीन पर गिर पड़ा और उस शिकारी से कहने लगा, अरे भाई, हम तो तुम्हारी सेवा कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर धूप आ रही थी और हम तो तुम्हारी सेवा कर रहे थे और तुमने हमको ही मार दिया। यह जो बीट है यह तो कौवे ने की है तुम्हारे ऊपर। तो शिकारी ने कहा कि देखो, मैं नहीं जानता था कि यह बीट किसने की है, लेकिन तुम एक अच्छे स्वभाव के लगते हो, तुम एक अच्छे लगते हो, तुम्हारा मन सुंदर है। लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि एक जब कौवा बैठ कर रहा था तो तुम्हें उड़ जाना चाहिए था और तुमने यह नहीं किया, तुम नहीं उड़े, इसलिए तुम्हारी यह दुर्गति हो गई। और वह शिकारी हंस से आगे कहता है कि तुम एक बात अपने मन में सोचो, एक दुष्ट कौवे की बस थोड़ी की देर की संगत के लिए तुम्हारी यह दशा हो गई। तो तुम्हें कौवे की संगत नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें उड़ जाना चाहिए था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से, ओशो की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दुष्टों की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर शराबी की संगत करेंगे तो आप भले ही शराब ना पीते हों, मगर समाज यही कहेगा कि यह भी शराब पीता होगा। जहाँ पर जुआरी जुआ खेलते होंगे, अगर आप वहाँ पर
खड़े होंगे, खेलते भी नहीं होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन शायद अगर पुलिस आए तो आपको भी पकड़कर ले जा सकती है, आपको भी सज़ा मिल सकती है उस हंस की तरह जो हंस ने गलती नहीं की थी। इसलिए दोस्तों, दुष्टों की संगत करने से कभी कभी ऐसा होता है, हमने जो कर्म नहीं किया होता है उसका बुरा परिणाम मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमें बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।